मिस्टर महाशय करते हैं अपने खानदान पे घमंड। जी हाँ, कल लाइव में इन्होंने अपने खानदान का तेवर दिया था। तुम जानते नहीं हो हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं। आपकी पहचान क्या है, आप क्या करते हो, आपने किया क्या है अपनी लाइफ में अभी तक में, ये पहचान होनी चाहिए, न कि खानदान के नाम से अपनी पहचान बनानी चाहिए। अगर गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। कल लाइव में गाली गलौज तक हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। जो इमेज बनी हुई थी विजय की, वो इमेज गिरा दी गई और कहीं ना कहीं ये होना नहीं चाहिए। बेशक यहाँ पर मैं विजय को भी बोलूँगी कि विजय को सबसे फर्स्ट वीडियो नहीं डालना चाहिए था। मैं जितनी बार वीडियो बनाती हूँ ये चीज़ कहती हूँ, कोई ये ना कहना कि मैं एक तरफा किसी के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। नहीं, जो चीज़ें मैं देखूँगी उस पर रिएक्ट करूँगी। बेशक एक भाई को अपने बहन के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। बेशक नाम नहीं लिया उस वीडियो में, लेकिन कमेंट जो आया था सुनीता के नाम का उसको पिन कर दिया। यानी कि जिसको नहीं भी जानना था वो भी जान गया। उसके पहले तक ये जानता था कि कोई होगा फ्रेंड सर्कल में या चाहे कोई अपने ही खानदान में होगा जो विजय को धोखा दिया होगा, लेकिन कमेंट पिन करने के बाद 110% श्योर हो गया इंसान कि ये सुनीता ही के बारे में कहा गया है। उसके बाद से सच्चाई जो भी थी एक दूसरे के लिए किसी ने बताया नहीं कि क्या है, किस मैटर में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। कल जब लाइव हुए ये लोग तब सच्चाई पता चली। तो क्या ये होना चाहिए था? जो सच्चाई आप लाइव करके ऑन कैमरा दिखा रहे हो लोगों को, जनता को, बिना कट किए हुए, वो एक वीडियो बनाकर जिस दिन समझौता हुआ था उस दिन भी कह सकते थे, बात खत्म हो जाती। आज यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। एक भाई को अपनी बहन के लिए इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल मैं पूछती हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या एक बहन को अपने भाई के एहसानों को इस तरह से चुकाना चाहिए? शादी होते ही तेवर बदल जाना चाहिए? या आप समझौते के बाद लाइव करके जो कह रही थी वो कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। विजय ने कुछ नहीं किया था, बस एक वीडियो बनाया था। कुछ नहीं कहा था, वीडियो बनाया था जिसके जरिए 110% श्योर नहीं था कि ये सुनीता ही के लिए था। लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो जलील किया कि पूछना नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। सुनीता और सुनीता के हस्बैंड का कहना है कि तुमने वीडियो बनाया क्यों? कल परसों जब लाइव ये फेसबुक पर आए थे उसके बाद से विजय ने इनको 8 बार कॉल किया यही पूछने के लिए। इन्होंने कॉल नहीं उठाया। इनका मंसूबा कुछ और था और ये अपना गलती जानते थे कि हमने गलत किया है फेसबुक पे, फिर से जो बुझी हुई आग थी उसको भड़काने की, इसलिए ये फ़ोन नहीं उठाए। इनका सोच तो कहीं और था, लेकिन सोच से परे कुछ और हो गया। जब विजय ने वीडियो बना दिया तो ये हस्बैंड और वाइफ यानी कि सुनीता और मनीष तुरंत धमक आए घर पे लड़ाई करने के लिए। तुमने वीडियो बनाया क्यों? भाई मैं मनीष से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें लगातार अधिकार है उसको बेइज्जत करने का, उसको नीचा गिराने का। शर्मिंदगी नाम की चीज़ भी नहीं है तुम्हारे अंदर कि कम से कम उसने जो किया उसके लिए तुम लोग मुंह बंद कर लेते। गहना, साड़ी, कपड़े, सारा कुछ के लिए उसको नीचा दिखाया। और मैं दूसरों की क्या बात करूँ, वो तो गैर है। जब अपना खून यानी कि सुनीता ने ही इतनी ज़्यादा गद्दारी कर दी अपने ही भाई के साथ और कह रही है लाइव में कि दादा आपको नहीं डालना चाहिए था ना वीडियो, बात कर लेते, छोटी छोटी हर चीज़ वीडियो नहीं होता है, हर चीज़ वीडियो नहीं होता है। तो बहन ये बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है ना कि हर चीज़ वीडियो नहीं होता है, जो कि तुमने फेसबुक पे किया। समझौते के बाद सब लोग तुमको समझाया था, उसको समझाया था कि अब नहीं कोई बनाएगा, तो तुमको क्या ज़रूरत थी आग में फिर से घी डालने की? अगर शायद तुम फेसबुक पे नहीं आती तो कल जो भी बदनामी तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की हुई नहीं होती। विजय का कुछ नहीं गया। विजय को सब लोग जानते हैं। विजय गलत होते हुए भी आज सही है और तुम
अपने आप में सही होते हुए भी गलत हो। गलत तो हर तरह से हो, आप अपने आप में सही हो सकते हो, क्योंकि हर इंसान अपने आप को कभी गलत समझता ही नहीं है। कभी नहीं समझता है कि मैं गलत हो सकती हूँ। सामने वाले के नज़र में हमेशा गलत होता है। गलत तुमने शुरू से ही किया है। शुरू से, शादी के बाद से जो भी चीज़ें हुई, जो भी वीडियो के बाद हुई, सारी गलती तुम्हारी है। सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुमने इतनी लालच अपने भाई से की। इतना करने के बाद जब तुम्हारे बीच में ये समझौता हो चुका था, डिमांड हो चुकी थी कि शादी के बाद विदाई तक का जो पैसा होगा यूट्यूब का या फेसबुक का, वो दे देना, क्योंकि इतना खर्चा किए हैं। तो नीयत तो तुम्हारी बिगड़ी ना। तुमने पैसा देने से इनकार कर दिया तो वो इंसान जाता कहाँ? तुम लोग ये बताओ ना कि जब तुम्हारी नीयत बिगड़ ही गई, तुमने बोला कि उतना डॉलर नहीं बना है, 3 लाख रुपया फेसबुक और यूट्यूब का सुनीता का आया, और विजय से ही झूठ कि इतना नहीं आया। जो इंसान इनको पहचान दिलाया, जो इंसान दिन रात यूट्यूब और फेसबुक के बारे में जानता है, उसी से झूठ कि 3 लाख रुपया नहीं आया, 1 लाख भी नहीं आया, हम दूसरे से कर्जा लेकर दिए। मतलब शर्म नहीं आई? वो इंसान करेगा क्या जब तुम देने से मुकर जाओगे? और ये इसमें कोई गलत नहीं है भाई, तुम्हारी शादी में इतना लगाया, तुम्हारा दहेज से लेकर तुम्हारी शादी, तुम्हारा प्री वेडिंग शूट, सारा कुछ किया। कल जब ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर लाइव में विजय कह रहा था, तो मनीष का कहना था कि तुमने क्यों किया ये सब। विजय ने कहा मैंने अपने लिए किया, अपने लिए किया, अपने लिए किया। वो अपनी खुशी के लिए किया। एक भाई नहीं जानता था ना कि मेरी बहन शादी के बाद गद्दार निकलेगी। नहीं तो वो भाई अगर जानता रहता ना कि तुम्हारा असली चेहरा आने वाला है, तो वो सच में, अगर किसी को अपने भविष्य के बारे में पता चल जाए कि आगे हमारा भविष्य खराब है, तो वो वैसा काम करेगा ही नहीं। तो विजय क्या जानता रहता कि तुम्हारा ये असली चेहरा है, तो क्या इतना सब खर्च करता? नहीं। तुमने असली चेहरा तो शादी के बाद दिखाया, और उसको अब पछतावा हो रहा है कि सच में नहीं करना चाहिए। और कभी अपनी बहन को तो कभी भी इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहन जिस परिस्थिति में माँ बाप है, उसी परिस्थिति में अपनी बेटी को ले जाकर ब्याह दे, बस इतना ही था। तो क्यों नहीं मंदिर में शादी कर लिया? तुम लोगों ने कर लिए होते। जब जिद ही थी कि इसी लड़के से शादी करनी है, तो कर लिए होते। जैसे विजय ने किया वैसे भागकर तुम लोग भी कर लिए होते, क्या जाता। और उसने किया तो उसका भी एहसान नहीं मानना कि तुमने किया, कि क्यों किया। और किया तो किया, कम से कम उतना खर्चा किया है। तो तुम्हारा जब डिमांड हो चुका था कि हाँ दे देना है, शादी और विदाई तक का पैसा, सुनीता का जो भी आएगा अर्निंग, वो विजय ले लेगा। और पैसे आते ही नीयत डगमगा गई। उसके बाद से विजय को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। गहना नहीं दिया, साड़ी नहीं दिया, तो तुमने क्या दिया? ससुराल वाले कहते हैं 5 सोने का गहना, 5 चांदी का गहना। चलो कुछ भी नहीं है तो चांदी और सोने का मिलाकर 5 सेट चढ़ाना चाहिए। तुम्हारा सोना भी दिख रहा है, तुम्हारा सिल्वर भी दिख रहा है कि कितना तुम्हारे घर से खर्च हुआ है। और 3 साड़ियाँ दिख रही हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, तुम्हारी क्या इतनी औकात थी? तुम्हारे माँ बाप के पैसों पे तुम ऐश कर रहे हो, माँ बाप के खानदान पे तुम रुतबा दिखा रहे हो उसको, जिसने अपने दम पे किया है। तुमने अपने दम पे क्या किया है? अपना दम दिखाओ ना, कि तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ। ये कहते तो तुम्हें प्राउडली लोग सोचते कि हाँ सच में मनीष उस लायक है। उसको दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आज उसने हर एक चीज अपने दम पे किया है इतनी छोटी उम्र में, लेकिन तुमने तो अभी तक जो भी किया है माँ बाप के पैसों पे ऐशो आराम किया है। उन्हीं के पैसों पे तुम ड्रिंक भी करते हो। और अब कमाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी बीवी खुद ही कमा रही है। तुम्हारा चैनल भी विजय के नाम से चल रहा है, तो तुम्हें कमाने की जरूरत ही नहीं है। बैठे बिठाए तुमको पैसा मिल रहा है, तो क्या करोगे? तुम खानदान पे ही तेवर दिखाओगे ना। और भगेड़ू इंसान, अगर सच में तुम सही खानदानी होते ना, जो ये रुतबा दिखा के गए हो कि मैं किस खानदान से हूँ, खानदानी होते ना, तो दीवार कूद के तुमको भागना नहीं पड़ता। क्यों नहीं किया सच्चाई को फेस? सच्चाई से क्यों डर कर भागे? क्यों नहीं जवाब दिया? सच्चाई जब खोलने की बारी आई, प्रूफ दिखाने की लाइव में बारी आई, तो क्यों भगे? बैठ कर बातें करते। लाइव में ही आए थे ये लोग बैठ कर बातें ही करने, लेकिन
विजय ने इनका दिमाग खोल दिया, लाइव कर दिया और इनका हक्का बक्का गुम हो गया कि अब तो हमारी सच्चाई पता चल ही जाएगी, और चल गई। और जो सच्चाई यानी थी, ये कूद कर भाग गया। इसे कहते हैं नामर्द। मर्द होते ना तो तुम एक मर्द से मर्दों की तरह आंखों में आंखें डालकर बात करते। तुम्हारे फेस से ही दिखता है, औरतों की तरह तुम रहते हो, उसी तरह से तुम घर में एक्टिविटीज करते हो, तो करोगे क्या? बीबी, माँ, बाप, इन्हीं की कमाई पे ऐशो आराम किए हो, तो तुम खानदान का रौब दिखाओगे ही, है ना? तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। तुमने जो बोया है उसको काटना पड़ेगा, और बहुत तकलीफ भी हो रहा है कि तुम्हारी बदनामी हो रही है, लेकिन इस बदनामी का कारण तुम और तुम हो सिर्फ, और कोई नहीं है। तो बाय बाय।